जावेद बिन अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गाजीपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपका ये सवाल प्रश्न कि मैं मेन राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले ईवीएम का विरोध और बहिष्कार करती हैं और समय जब चुनाव का समय आता है तो खामोश हो जाती है, उस बारे में कुछ नहीं बात करती। बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि बिहार का चुनाव नवंबर में, अक्टूबर 28, 3 और 7 को होने वाले हैं। इस तरह मध्य प्रदेश में चुनाव है। बिल्कुल बात सही क्या, देखिए इस बात को ईवीएम को बहिष्कार करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सीधे बैलेट पेपर्स होना चाहिए। यहाँ तक कि तमाम लीडिंग पार्टीज़ ने अभी पिछले दिनों जो है माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने भी इसको बहिष्कार करने की, उसको ख़त्म करने की बात कही। यही नहीं, तमाम पार्टियों ने कही है, यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की बात उठी है। लेकिन इलेक्शन जब आ जाता है तो ये जानते हुए कि जितने भी पिछले दिनों इलेक्शंस हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस, यूपी से मैक्सिमम कंप्लेंट आए थे, उसी तरह से आपके मध्य प्रदेश से भी कंप्लेंट्स आए और भी दीगर स्टेट से भी आया था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ये तो भाई इसका जवाब जो है राजनीतिक पार्टी बता सकती है। निकट भविष्य में बंगाल में, यूपी में चुनाव होने वाला है, इसका बहिष्कार करना चाहिए। और बता दूं कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि अमेरिका, जापान वगैरह में भी बैलेट पेपर से जो है चुनाव होता है। तो ईवीएम का यहाँ पे होने का, चूँकि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकायत आती हैं, यहाँ पे ईवीएम को ख़त्म करना चाहिए, बहिष्कार को बंद करना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि उसके साथ साथ इलेक्शन रिफॉर्म को भी होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे भी ढेर सारी शिकायतें आई हैं कि कहीं न कहीं उसका झुकाव सत्ता पक्ष में रहता है। रिफॉर्म्स की बात हुई। दूसरा आपका सवाल कि जिसकी सरकार रहती है, क्या प्रशासन उसके दबाव में काम करता है, दबाव में रहता है या नहीं रहता है। देखिए आप जिधर इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उस अधिकारी जो कि अभी निकट भविष्य में बक्सर से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये बात सही है कि तमाम फेडरल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हैं, कहीं न कहीं रूलिंग पार्टी के उसमें रहती हैं। अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियाँ, यहाँ तक कि इलेक्शन कमिश्नर लवासा साहब ने रिजाइन ही कर दिया। उन्होंने क्या कमेंट किया था, उनका सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये बात बिल्कुल सही है, कहीं न कहीं प्रभाव में रहती हैं और ये रहेगा, क्योंकि अब जो है जिस तरह से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी जो है कॉमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती जा रही है और जो भी रूलिंग सत्ता में रहता है उसके पक्ष में कहीं न कहीं उनका झुकाव रहता है। और दूसरा देखिए, मैं बताऊं कि अभी इसी से रिलेटेड मैं बात कर लूं कि जिस तरह से ईवीएम की बहिष्कार की बात हो रही है, ईवीएम को छुटकारा पाने की बहिष्कार की बात हो रही है, उसी तरह से आवाज़ उठ रहा है। जब इलेक्शन नहीं होता है तो लोग चुनाव लड़ा कहते हैं कि जो है SC ST की सीटों का रोटेशन होना चाहिए, लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपका तीसरा सवाल, जो सवाल ये कह रहे हैं आप कि नोटबंदी लॉकडाउन में गरीबों को क्या मिला। देखिए गरीबों को कुछ नहीं मिला, उनका कमर टूट गई। आज की डेट में नोटबंदी, लॉकडाउन, डिमोनेटाइजेशन, अब किसान बिल भी आ गया है, इससे और अर्थव्यवस्था सत्यानाश चौपट होगा। और इसको कवर अप करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया जो है गांव-गांव लेवल पे जहर फैलाने का काम कर रहा है, समाज में बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहा है, खासकर SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ में कर रहा है। ये 3 चीज़ें बता दूं आपको, डिमोनेटाइजेशन, GST और किसान बिल। और नहीं तो जो भी सरकार सत्ता में अभी माननीय जो है नीतीश कुमार जी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है माननीय अपने प्रधानमंत्री जी हैं, इसका मुद्दा बनाए बिहार के चुनाव में। ये लोग नहीं बनाएंगे, उसको कवर कर। किसी ने ये बात नहीं किया कि साहब 2 करोड़ जो है हम जो वो देंगे, नौकरियां देंगे, 15 लाख आपके आएगा, आपका सुशासन होगा, अच्छे दिन आएंगे। ये तमाम मुद्दे जो हों वो हो गए। एक इंसिडेंट जो बॉलीवुड में होता है उसको दबाने के लिए उसको उछाल दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान में देखा जाए तो लगभग जो है 3 महीने से कम हुए हैं। लगभग मर्डर जो है 6000 से ऊपर के हुए हैं, उसी तरह रेप भी जो है 6000 से ज़्यादा हुए हैं, और किसान सुसाइड जो हुआ है 25 से ज़्यादा ऊपर हुए हैं। एक इंसिडेंट हुआ बॉलीवुड में, उसको इतना हाईलाइट किया गया, गोदी मीडिया ने तमाम इम्पोर्टेंट जो अभी रिसेंटली हाथरस में एक बच्ची के साथ में रेप हुआ है और उसको दबाने की पूरी कोशिश किया गया है, किसी ने कुछ नहीं किया है। आपका जावेद बिन अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं तमाम आपके नोट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं इसको आप ट्विस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ये फैक्ट बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।